दोस्तों नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे मुद्दे को लेकर के बताऊंगा, बहस भी कह सकता हूं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से ये मुद्दा चल रहा है। आपने एक नाम सुना होगा यूट्यूबर मनीष कश्यप जी का, जो कि बिहार से हैं वो, और बहुत ही अच्छे पत्रकार माने जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जमीनी हकीकत दिखाते हैं, ग्राउंड पे चल करके। पक्ष हो या विपक्ष इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी गलत है वो उसके खिलाफ बोलते हैं। अब आज दिनों इस समय सुर्खियों में क्यों चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपने सुना होगा कि पीएमसीएच, क्या पीएमसीएच यानी पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, आपने सुना होगा ये पीएमसीएच पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बिहार का बहुत ही बड़ा अस्पताल माना जाता है। विद्यालय भी यहाँ पर चलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पे दवाई भी अच्छी मिलती है, अच्छे डॉक्टर भी वहाँ बैठते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन दिनों बहुत तेजी से ये चर्चा हो रहा है कि पीएमसीएच में पत्रकार मनीष कश्यप को पकड़ करके वहां के स्टाफ के लोगों ने पिटाई कर दिया। अब आप बताइए मुझे कि ये मामला क्यों हो सकता है, मनीष कश्यप को क्यों लोग पकड़े होंगे? आप मुझे बताइए। दुनिया का, विश्व का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। तो पत्रकार यदि कहीं पे जाएंगे, वहां पे गलत हो रहा है, तो पत्रकार तो उसके खिलाफ बोलेंगे ना कि ये कानूनन अपराध है। अगर ये अपराध है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये कानूनन अपराध नहीं है तो बताइए मनीष कश्यप को वहां पे क्यों पकड़ा गया और क्यों उनकी पिटाई की गई? बात उठती है कि मनीष कश्यप यदि अस्पताल में गए हैं तो जाहिर सी बात है या दवा करवाने गए होंगे या किसी की दवा करवाने गए होंगे, या बात ये भी उठ सकती है कि अपने भाई का, अपने माँ का, अपने बाप का या किसी की दवा करवाने गए होंगे। हो सकता हो कि वहां के स्टाफ के लोग सही ढंग से परामर्श ना दिए हो, या दवा ना दिए हो, या इंजेक्शन ना दिए हो, या रूम न मिल पाया हो। लेकिन बात कुछ इस तरह से उठ रही है कि मनीष कश्यप पत्रकार ना अपने भाई के लिए गए थे, ना अपनी माँ के लिए गए थे, ना अपने पिता के लिए गए थे, ना ही अपने चाचा के लिए गए थे। मनीष कश्यप पत्रकार किसी तीसरे के लिए गए थे, क्योंकि किसी तीसरे का मुद्दा वो हमेशा उठाते रहते हैं। और जब वो वहां पर अस्पताल में गए हैं, लोगों से सवाल जवाब किए हैं, तो लोगों का बोलने का तजुर्बा, जो स्टाफ थे, वो गलत था। तो मनीष कश्यप को लगा कि जो यहाँ पे गलत हो रहा है कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए। कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा तो यहाँ की सच्चाई लोगों को दिखाया जाएगा, क्योंकि नाम के ऊपर ये लोग पैसा लेते हैं और पैसा कमाते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को सुनिएगा, कमेंट में अपनी राय भी देते रहिएगा। क्या ये चीज उनका गलत था? अगर गलत था तो ठीक है, उनको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मित्रों, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर को नर सेवा नारायण सेवा की उपाधि दिया जाता है। लोग जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब तो भगवान के रूप है, डॉक्टर साहब ने इलाज कर दिया, हम अच्छे हो गए, बच गए। लेकिन अगर किसी भी अस्पताल में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल स्टोर पे, चाहे सीएचसी केंद्र हो, कोई भी मामला हो, कहीं पे भी अगर इस तरह की दरिंदगी किया जाए तो वहां पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष कश्यप ने जो कार्य किया वो बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहां के जो गार्ड बॉय कह सकता हूं या रूम बॉय कर सकता हूं, क्योंकि जो छोटे डॉक्टर लोग लगे रहते हैं लोगों की सेवा में, नर्स लगे रहते हैं सेवा में, नर्स लगी रहती हैं सेवा में, पता चलता है कि वहां के जो छोटे स्टाफ हैं वो मनीष कश्यप से बदतमीजी करते हैं, और बदतमीजी करने के बाद उनकी पिटाई हो जाती है। लोग ये बताते हैं कि मनीष कश्यप बाउंसर लेकर के चलते हैं। आप बताइए, यदि उनके साथ बाउंसर रहे होते तो क्या उनकी पिटाई होती? फिलहाल हमने बहुत वीडियो
तलाशने की कोशिश किया कि उस हॉस्पिटल की कोई वीडियो मिल जाए, मनीष कश्यप को किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन मित्रों, कोई वीडियो इस तरह की नहीं मिल पाई है। वीडियो मिलेगी तो मैं अपने अवधपुरी न्यूज चैनल के माध्यम से उस वीडियो को लोड करेंगे और आप लोग जरूर उसको देखिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। देखिए, मनीष कश्यप जब जेल में गए थे तब भी मैं उनके पक्ष में मुद्दा उठाया था, क्योंकि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, ये प्रिंट मीडिया जब कोई मुद्दा उठा देती है तो वहां पे जब कोई सोशल मीडिया का पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार वहां पहुंचता है और जब उस मुद्दे को उठाता है तो वो सुर्खियों में आने लगता है। और पता क्या चलता है कि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। आखिर क्यों? अगर दर्ज करना है तो प्रिंट मीडिया के लोगों के ऊपर भी तो होना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है कि इस मामले का सही से सही जांच हो। यदि मनीष कश्यप दोषी पाए जाएं, अगर उनका ये गुनाह है कि वीडियो बनाना गलत है, तो उनको जेल में फिर से डाल दिया जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी किया है, जिन लोगों ने गलत हरकतें की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप बताइए, यदि हॉस्पिटल में कोई परेशान रहता है, कोई किसी की मदद में पहुंच जाता है, तो पीड़ित परिवार ये सोचता है कि आज ये मेरे पक्ष में आए हैं, कितनी खुशी मिलती है। और रही बात है, इलाज होता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है, किसी को जीवन मिल जाता है, तो जीवन देना तो गलत बात तो नहीं है। लेकिन मित्रों, ये जो अस्पताल पटना का पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, ये जो नाम इसका बहुत तेजी से है, इसका सही तरह से जांच हो। और नीतीश कुमार जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं ये जो कुछ भी हुआ इसका निंदा करता हूं और ये मामला सही से सही जांच हो। और जांच होने के बाद जो लोग दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मनीष कश्यप पत्रकार, ईमानदार पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं उनसे मिला तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनका समर्थन करता हूं। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।